एक बार की बात है। एक लड़की नदी पर नहाने और पानी भरने गई। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उनको किनारे पर रखा और नहाने के लिए नदी में चली गई। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर, रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूँगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ और तुम बंदर। बंदर बोला, ठीक है, मत करो शादी मुझसे, मैं भी तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। लड़की बेचारी यह सुनकर बहुत ही परेशान हुई, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर थक हार कर वह उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी करने के बाद वह बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर उस लड़की को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेत से चावल चुरा कर लाऊंगा, वही तुमको खिलाऊंगा। इस तरह वह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। बंदर उस लड़की के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता था। वह उसी को पकाती थी और खाती थी। वह लड़की उस बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह वह बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बूढ़ी माँ को, जो उसी घर में रहती थी, मार दिया। उसने उसकी खाल निकाल ली और खुद उसको पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर उससे पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी, जो उसकी माँ बनी बैठी थी, बोली, बेटा, मुझे क्या मालूम तेरी पत्नी कहाँ है, कहीं भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो यह है कि तुम भी भाग जाओ। और उसने उसको डंडे से कई बार पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। और यह कहकर वह लड़की जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहाँ से भाग ली। भागते भागते वह अपने भाइयों के घर आ पहुँची और सारा हाल उसने अपने भाइयों को बताया। यह सब सुनकर उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और बहन के बंदर पति को अपनी बंदूक लेकर मारने चल दिए, पर वह बंदर पति उनको कहीं मिला ही नहीं, सो वे उसको बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उस लड़की को बच्चा हुआ। अब था तो वह बंदर का बच्चा ही ना, इसलिए वह बंदर जैसा ही था। लड़की के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था। वे उसको मारना चाहते थे, मगर लड़की का तो वह अपना बच्चा था, इसलिए वह उसे मारने नहीं देती थी। धीरे धीरे वह बंदर बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे जंगल चले जाना चाहिए और अपने पिता के पास ही रहना चाहिए। यह सुनकर वह बंदर बच्चा जंगल चल दिया। वह पहाड़ियों के पास आराम करता था, पेड़ों पर चढ़ता था, पर बोलता नहीं था। जिस दिन वह बंदर बच्चा जंगल की तरफ चला, उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने मशीन से कपास साफ करनी शुरू की। जब उस मशीन की आवाज़ बंदर बच्चे के कानों में पड़ी तो वह बोला, ओह, मेरी माँ अकेली कपास साफ कर रही है। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया और तुरंत ही घर की तरफ दौड़ चला। बंदर बच्चे की माँ को भी अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपने भाइयों के डर से अपने बंदर बच्चे को साथ रखने में डरती थी। सो जब उसका बेटा घर आया तो वह उसको देखकर तो बहुत खुश हुई, पर वह फिर जंगल भेजने पर मजबूर हो गई। अगले दिन उसने फिर बंदर बच्चे को जंगल भेज दिया और उस दिन उसने कपास साफ करने वाली मशीन नहीं चलाई। बंदर का बच्चा भी जब पेड़ पर चढ़ा तो उसे जिन मशीन की आवाज़ नहीं सुनाई दी और वह हमेशा के लिए जंगल की तरफ चला गया।